आप भूतों में विश्वास रखते हैं मैम? हाँ जी। आपके साथ एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी हुई है? मेरे साथ नहीं, मेरे भाई के साथ हुई थी। बाकी मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, मतलब भगवान की दया से जब तक मेरे साथ बजरंगबली जी है, मेरे साथ तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, पर मैं डरती बहुत हूँ फिर भी। आपके भाई के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा था मैम? दुबई गए थे जब हम पहली बार, तो तब भैया को एक होटल में तब देखने को मिला था, पता नहीं कुछ उसकी वजह से मैं इतना डर गई थी कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। होटल में हमने एक रूम लिया था, उस दिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच था। तो उसके बाद अच्छा, अब तो भारत हो गया, अब भारत पाकिस्तान का मैच था तो अरे अभी नहीं हुआ है मैम, अभी सिर्फ बात चल रही है। अच्छा ठीक है। तो उस दिन मैच था, उसकी वजह से पूरे जो होटल के रूम थे वो सब बुक थे। तो हमें ऐसा रूम दे दिया जिससे कोई व्यू ही नहीं दिख रहा था बाहर। मैंने बोला पहली बार दुबई है यार, बुर्ज खलीफा तो दिखना चाहिए, स्टोरी डालूंगी कि मैं दुबई आई हूँ पहली बार। तो जो हमारी पूरी टीम गई हुई थी वो ऐसे रुकी हुई थी, कोई सेकंड फ्लोर पे, कोई थर्ड फ्लोर पे। तो हमें 7th फ्लोर पे फिर एक रूम दिया कि बोलते कि ये ना स्पेशल रूम है और हम किसी किसी को देते हैं, ये बहुत बड़ा रूम है, ऐसे से ऐसे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मेरे अंदर ये था कि यार इसका मतलब मैं स्पेशल हूँ, मेरे को स्पेशल रूम मिल रहा है। तो हमने जाके वहाँ पे 1 बजे तो हम निकल गए शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि अगले दिन हमारा शूट था। हम शॉपिंग करके आए 2 बजे। 2 बजे आके इतना बड़ा रूम, वहाँ पे ड्राइंग रूम अलग, किचन अलग, 2 रूम अलग और बाथरूम भी 2-3, मतलब खूब जैसे बढ़िया फैमिली रहती है ऐसा रूम था वो। उससे व्यू भी बड़ा अच्छा आ रहा था बाहर का। वहाँ पे हम सो गए, भैया मेरे साथ, क्योंकि मैं अकेले नहीं सो पाती, मुझे डर लगता है। भैया मेरे साथ, मतलब हम दोनों बेड पे ऐसे सोए थे। तो एकदम से मुझे आवाज़ आई भैया की, मुझे घर पे शालू बुलाते हैं, बोलते शालू। और मैं तो ऐसे गहरी नींद में सोई हुई थी। मैं एकदम से आँख खुली मेरी, मैंने कहा क्या हो गया? तो भैया देखा, भैया ऐसे सीधा का सीधा लेटा हुआ है और वो हिल ही नहीं पा रहा है। बोलता है मैंने कुछ देखा है। इसका इतना बोलना और मैं कांप गई डर के मारे। मेरी हालत ख़राब हो गई, मेरी धड़कन ऐसे तेज़ तेज़ चलने लगी। मैंने कहा क्या देख लिया तूने? फिर भैया, मैंने साहिल भैया को, जो डायरेक्टर थे उस शूट पर हमारे, साहिल भैया बहुत क्लोज़ है हमारे भी, भाई की तरह ही है, उनको फ़ोन किया मैंने कि साहिल भैया कुछ हो गया है, प्लीज़ जल्दी आओ इधर। वो रूम में, उनको बोलते हमें भी कुछ महसूस हुआ है, उन्होंने ये बोला हमें। फिर बोले अब आप फटाफट इधर से निकलो, हमारे रूम में चलो। फिर हम अपने रूम, उनके रूम में गए। हमने सामान अपना वहीं छोड़ दिया था, एक बैग छोटा सा वो लेकर मैं साहिल भैया के रूम में हम चले गए। फिर तब उन्होंने वहाँ पूछा कि क्या देखा आपने, क्या हुआ था? तो भैया को समझाने लगे कि हाथ आ जाता है ऊपर तो ऐसा हो जाता है कि कोई दबाने की कोशिश कर रहा है। बोलते हैं नहीं, मेरी आंखें खुली हुई थी और मैंने किसी को देखा। ये सब तो सो गए 2-3 घंटे के बाद। मेरे को 6 बज गए, मेरे को नींद नहीं आई और मेरे को ऐसा हो रहा कोई मेरे पास खड़ा है, कोई इधर खड़ा है, कोई। फिर एक भैया है हमारे बागेश्वर धाम में ही, मैंने उनसे फ़ोन पे सुबह 7 बजे, क्योंकि मुझे तो ऐसा था कि जल्दी कब सुबह हो, मैं पूरी रात मैंने पलक नहीं झपकाई उस दिन। मैंने पूछा कि भैया ऐसे ऐसे हमारे साथ ये चीज़ है दुबई में और भैया को कुछ दिखाया, प्लीज़ एक बार महाराज जी से पूछ कर बताओ ना ऐसा कुछ है क्या। तो उन्होंने वो चीज़ पूछी उनको रात को मेरे पास मैसेज आया कि हाँ उधर एक रशियन ने किसी ने सुसाइड कर ली थी और वो आपके भैया को दिखी है। तब तक तो, जब तक आपको कुछ पता नहीं है तब तक तो आपके माइंड में रहता है कि यार क्या पता भाई को ना दिखी हो, कुछ हाथ कुछ ऐसा हो गया हो। बट जब वो चीज़ कंफर्म हो गई तब मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई मैं कहा इस होटल में नहीं रहना भाई, इस होटल में नहीं रहना। फिर साहिल भैया को बोला मैंने कि भैया मैं आज यहाँ नहीं सो पाऊँगी, क्योंकि मैं कल रात भी नहीं सो पाई इधर। फिर तुरंत के तुरंत पूरी टीम को मैंने होटल चेंज करवाया, दूसरा होटल लिया। और वहाँ पे भी मतलब ऐसा था कि जब फेस वॉश करने जाते थे ना तो आँख खोल के फेस वॉश करती थी मैं। 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी ऐसा लगता था कि शीशे से हाथ आएगा और ऐसे हो जाएगा बहुत डर गई थी मैं वो। तो उस दिन के बाद से हम मुंबई जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, गुजरात, जयपुर, कहीं भी जाते हैं, होटल्स पे रुकते हैं ना, तो मेरा एक ये वीक पॉइंट है, मैं सो नहीं पाती होटल। आप बाहर होटल्स में नहीं सो पाते? डर तो, लगा रहता तो है। मैनेज कैसे करते हो फिर? भैया तो सो जाता है, कहते कुछ नहीं होगा सो जा, खराटे मार के। अभी मैं जयपुर गई थी, उसकी बात बताती हूँ। हमें सुबह निकलना था 8 बजे घर के लिए, हमें होटल दे दिया। हम वहाँ पे 4 दिन रुके थे, चारों दिन होटल में रुके हैं। जब पहले दिन रुके थे तो भैया ने कुछ देख लिया था और ये दोनों आपस में बात कर रहे थे
जो हमारे ड्राइवर भैया हैं वो मेरे मामा के लड़के हैं, वो कार ड्राइव करते हैं और हम 3 लोग साथ जाते हैं हर जगह जहाँ जाते हैं। और मेरे जो छोटे भाई हैं मुझसे जो बड़े हैं, हम मतलब 4 लोग हो जाते हैं, पर उन भाई को कुछ काम था तो वो यहीं रुक गए थे, तो हम इस बार 3 लोग गए थे जयपुर। तो जब हम होटल में रुके तो उन लोगों ने आपस में कुछ बातें की, दोनों ने। मैंने कहा क्या हो गया, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? बोलते कुछ नहीं, हम तो ऐसी ही बातें कर रहे हैं। फिर जब उस होटल से हम हमारा ये था कि हम कल मतलब चले जाएंगे, होटल 3 दिन के लिए था, बट हम रुके 4 दिन और चौथे दिन हमने दूसरा होटल लिया था। तो जब हम 3 दिन उस होटल से मतलब हमने रुक के हमने जब वो होटल छोड़ दिया, तो तब इन लोगों ने मुझे कार में बैठ के बताया तो कि तुझे पता है क्या हुआ था? मैंने कहा क्या हुआ था? जिस दिन हम रुके थे ना, उस दिन ना किसी की डेथ हो गई थी होटल में और वो लोग उसको ले जा रहे थे। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। फिर जब 4th डे हम दूसरे होटल में रुके तो मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई। मैं ऐसे सोचती रही यार ऐसे हुआ था और मैं उसी होटल में रुकी थी और मैं मतलब क्या पता नहीं क्या हो जाता, मुझे पकड़ लेती या क्या हो जाता। मुझे उस दिन पूरी रात नींद नहीं आई और मेरा भाई मेरे बगल में लेट रहा। 4 बजे के करीब मैं तो ऐसे आँख खोल के लेटी हुई थी, भगवान का नाम जप कर रही थी, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ऐसे बोलती जा रही माइंड में। और भैया नींद में बोल रहा क्या हो गया? और मैंने कहा क्या हो गया? कहता क्या है, डरा क्यों रही है मुझे? मैंने कहा भाई बजरंग बली के भक्तों के इतना डर। फिर मैं वही सोच के मुंह पे कपड़ा डाल के सो गई थी और मैं पसीने में पूरी लथपथ कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और मुझे डर लगता ही है, पता नहीं क्यों। मैंने पहला ऐसा इंसान देखा जो बजरंग बली का भक्त होकर इतना डरता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे विश्वास भी बहुत है कि मेरे साथ वो हमेशा खड़े हैं और कुछ होने भी नहीं देंगे मुझे। पर मुझे लगता है क्योंकि मैं छोटी सी बच्ची हूँ ना, मतलब मैं अभी तक भी मेरी मम्मी के साथ सोती हूँ, तो वो चीज़ रहती है कहीं ना कहीं। और जब मुझे ज़्यादा ही डर लगता है तो मैं बागेश्वर धाम से मेरे पास भभूति है तो मैं भभूत लगा के सो जाती हूँ ये भी तो चादर ओढ़ के। तो डर हुआ तो फिर डर वो होता है कि अगर पूरी रात में सो ही ना पाओ, फिर मैं आराम से सोती हूँ चैन से, फिर डर नहीं लगता। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है मैम? मैंने सब कुछ बालाजी पर ही छोड़ा हुआ है, जैसे जो यहाँ तक मुझे लेकर आए हैं आगे भी वही लेकर जाएंगे। फिर भी मैम हर किसी का मतलब एक सपना होता है। एक सपना होता है कि एक मेरा छोटा सा सपना, एक ख्वाहिश मान लो आप, एक यही है कि मुझे अरिजीत सिंह के साथ कभी ना कभी फ्यूचर में गाना करना है, ड्यूट। और वही जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हालांकि हरियाणा ने खुद मुझे इतना बड़ा नाम दिया है, पर मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं अपने हरियाणा इंडस्ट्री को बॉलीवुड में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करूँ।